हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स क्या होता है और टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ये टॉपिक है बेसिक नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ हम डेफिनेशन पे बात करें कि डेफिनेशन क्या होता है ग्लैंड्स का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ ग्लैंड is a group of cells is an animal's body that synthesize substances such as hormones for releasing into a bloodstream endocrine glands into a cavities inside the body or its out surface exocrine। कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो ग्लैंड्स होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, जो कि कहाँ बनता है, एनिमल्स के बॉडी में बनता है। और ये क्या सिक्रिएट करता है, जैसे कि हार्मोन सिक्रिएट करता है। अगर ब्लड स्ट्रीम में कर रहा है तो एंडोक्राइन है, क्योंकि ये डक्टलेस है इसलिए किसमें, ब्लड स्ट्रीम में कर रहा है। अगर ये कैविटीज़ वाला होता तो मतलब क्या करता है कि इनसाइड द बॉडी ऑफ इट्स आउटर सरफेस एक्सोक्राइन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स पे, बात करते हैं कि ग्लैंड्स के क्या टाइप होते हैं। तो द सिक्रेटरी पार्ट ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल। कह रहा है कि जो सिक्रेटरी पार्ट होते हैं डक्ट का, वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, एपिथेलियम से होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स सिक्रेशन इट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कह रहा है कि जो ये ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स के पार्ट होते हैं या डक्ट होते हैं, वो किससे बनते हैं, एपिथेलियल से बनता है। और ये डिपेंड करता है कि उसका सिक्रेशन कहाँ होना है और किस जगह पर होना है। और ये डिसाइड करने के लिए इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्सोक्राइन है और ये एंडोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन में मतलब डक्ट होता है और एंडोक्राइन में डक्टलेस होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि एक्सोक्राइन का कौन सा है, तो आप ये एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पहला है जो हमने क्लासीफाई किया था, तो उसको पहले देखते हैं हम क्या है, एक्सोक्राइन। तो दोज ग्लैंड्स विच रिक्वायर डक्ट फॉर अ पासेज ऑफ देयर सिक्रेशन आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे पैराटॉइड ग्लैंड, कहने की बात ये है ऐसे ग्लैंड जिसको रिक्वायर पड़े डक्ट की अपना सिक्रेशन करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे हमारा को पैराटॉइड ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। जैसे और यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे सेवेट ग्लैंड हो गया, प्रोडक्शन क्या करता है, सेवेट करता है। कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे, स्किन पे। कॉपर्स ग्लैंड क्या है, प्री एजुकुलेट करता है, बेस ऑफ पेनिस पे होता है ये। मेमोरी ग्लैंड मिल्क हो गया, ब्रेस्ट के अंदर होता है ये। और कोबलाई ग्लैंड्स हो गया, जो म्यूकस होता है इसोफेगस के अंदर होता है। तो ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। अब टाइप्स पे बात करते हैं हम, कितने टाइप्स को होते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड इज द बक्कल कैविटी सिक्रेटेड सलाइवा, दिस सलाइवा हैज मैनी फंक्शन। कह रहा है कि पहला तो हो गया एक्सोक्राइन का है, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जो कि मतलब क्या होता है, कहाँ सिक्रेट होता है, सलाइवा बक्कल कैविटी में होता है। और दूसरा क्या है, पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है वो क्या क्या सिक्रेट करता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज का सिक्रेशन करता है। दिस एंजाइम डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स रेस्पेक्टिवली। कहने की बात यहाँ पे जो पेनक्रियाज होता है वो किस चीज़ का वो सेक्रेशन करेगा, किस एंजाइम का, तो एमाइलेज का करेगा, ट्रिप्सिन का करेगा, लाइपेज का करेगा। और ये एंजाइम जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को मतलब डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लगेगा, ट्रिप्सिन को प्रोटीन के लिए और लाइपेज को फैट के लिए। एस्पर्म भी एक तरह का वो है। तो एस्पर्म प्रोड्यूस हाइड्रोलिनेज एंजाइम by which they swim in the uterine tissue to reach over the other application of the enzyme is to help the drug reach innermost tissue of the body। और ये हो गया सेवेट ग्लैंड हो गया, जो कि क्या सिक्रेट करता है, हमारा सेवेट सिक्रेट करता है। और उसके बाद सेबसियस ग्लैंड हो गया, उसके बाद लैक्रिमियल ग्लैंड्स हो गए। तो ये एग्जांपल है किसके, एक्सोक्राइन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन क्या होता है। तो एंडोक्राइन को अगर हम देखें तो एंडोक्राइन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला तो एंडोक्राइन डक्टलेस होता है। तो दोज ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड थायराइड ग्लैंड्स। कहने के बाद यहाँ पे ये है कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस होता है। दिस ग्लैंड्स ऑफन सिक्रेटली हार्मोन्स विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अ होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब होता है कि अंदर का जो इन्वायरमेंटल है उसको क्या होता है, एक मेंटेन करके रखना होता है, तो उसको होम्योस्टेटिस कहते हैं।
जैसे हो गया पेनियल ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है? एक्सोक्राइन के, एंडोक्राइन है सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो एंडोक्राइन के जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया और फीमेल के अंदर ओवरीज हो गया। तो ये किसके एग्जाम्पल है? एंडोक्राइन के। अब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो जनरल फंक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो जनरल फंक्शन ऑफ हार्मोन क्या है यहाँ पे, तो हेल्प रेगुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक और स्मूथ मसल्स, ग्लैंडुलर सिक्रेशन। कहने का बात यह है कि जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, तो ये सब तो आपको अच्छे से पता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन के अंदर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तो सिंपल ग्लैंड हो गया, द आर दोज ग्लैंड्स वर डक्ट आर नॉट ब्रांचेज। सिंपल ग्लैंड्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्रांचेज नहीं होंगे। और ट्यूबुलर क्या हो जाएगा, वर सेक्रेटरी पार्ट इज ट्यूबर लाइक। और ये जो सीक्रेट करेगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, एक ट्यूबर लाइक होगा। क्वाइल्ड ट्यूबुलर क्या हो जाएगा, वर सेक्रेटरी पार्ट इज द ट्यूबुलर एंड क्वाइल्ड हो जाएगा। अब ब्रांचेज क्या होगा, जिसके अंदर ब्रांच हो जाएंगे, एसिनर क्या हो जाएगा, वर सिंगल मेन डक्ट इज देयर बाय अ सेक्रेटरी अ पार्ट ऑफ सेक्ल। इसका हम पूरा डायग्राम देखेंगे बाद में, पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है ये। उसके बाद ब्रांचेज एक नियर हो जाएगा, एल्विलर हो जाएगा, वर सेक्रेटरी पार्ट इज फ्लैग शेप हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं कि सिंपल वाला कौन सा वाला है, और ये सिंपल हो गया हमारा, ये ब्रांचेज हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए ये ब्रांचेज टाइप का हो गया, ये क्वाइल्ड हो गया, और ये ब्रांचेज एवुलर हो गया जो कि एवुलर शेप का है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे। तो कंपाउंड ग्लैंड्स, कंपाउंड का मतलब से हमें समझ आ रहा है कि क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो कंपाउंड ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स वर डक्ट्स आर ब्रांचेज, दे कैन बी ब्रांचेज ट्यूबुलर, डक्ट इज ब्रांचेज एंड सेक्रेटरी पार्ट ट्यूबुलर। ब्रांचेज एक नियर क्या होता है, डक्ट इज ब्रांचेज एंड सेक्रेटरी पार्ट इज अ सेक लाइक। मेरा कि जो कह रहा है कि जो ब्रांचेज होंगे डक्ट के वो तो होंगे, लेकिन जो सेक्रेटरी पार्ट होगा किस शेप का होगा, सेक लाइक शेप का हो जाएगा। उसके बाद ब्रांचेज ट्यूबुलो एक्नर हो जाएगा, डक्ट इज ब्रांचेज एंड सम सेक्रेटरी पार्ट्स आर ट्यूबुलर वाइल अदर्स आर सेक लाइक। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड ये हो गया और एवुलर ये हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ग्लैंड्स का अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के हिसाब से। तो मेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो जाएगा, व्हेन सिक्रेशन आर रिलीज बाय एक्सोसाइटिस, नो पार्ट ऑफ द सेल्स इज लॉस्ट इन सिक्रेशन, स्वेट ग्लैंड। कहने की बात ये है, मेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, मेरोक्राइन ग्लैंड्स को तो जो सिक्रेशन करते हैं, किससे, कौन सिक्रेशन करता है इसका, एक्सोसाइटोसिस करता है। नो पार्ट्स ऑफ ऑल द सेल इज लॉस। कह रहे इसके अंदर सिक्रेशन के अंदर कोई भी सेल का पार्ट लॉस नहीं होगा। सॉरी यार, ये आवाज़ें बहुत परेशान करती है, बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एपोक्राइन क्या होता है। एपो का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है। तो एपोक्राइन व्हेन एपिकल पार्ट ऑफ द सेल डिस्टिग्रेस टू द रिलीज टू द सिक्रेशन, एग्जाम्पल सब्सिक्रेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हेलोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं। तो व्हेन अ एंटायर सेल डिस्टिग्रेट टू रिलीज द सिक्रेशन, एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।